हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे हम और एक रिजल्ट को लेकर। तो इसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है दोस्तों। तो बहुत बड़े पद के लिए रिजल्ट जारी हुआ है और ये जो पद है दोस्तों, जिला क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा 2025 के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसका रिजल्ट जारी हुआ है। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये अपडेट है। सबसे पहले हम उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर बधाई देते हैं दोस्तों, जिनका इसमें चयन हुआ है। और काफ़ी मेहनत और जो है दिन रात एक करने के बाद ये सफलता मिलती है और फाइनली इस लिस्ट में जो है अपना रोल नंबर देखकर काफ़ी खुशी होती है। तो इन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाइयाँ, जो 25 कैंडिडेट्स जिनका इसमें चयन हुआ है, जिनके इस लिस्ट में नाम आया है और रोल नंबर इनके आए हुए हैं। तो दोस्तों, सफल अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक हैं 14 है, 59, 70, 76, 102, 125, 164, 165, 170, 184, 186, 203, 227, 236, 238, 243, 244, 247, 269, 275, 282, 292, 295, 317 एंड 356। तो टोटल मिला के 25 कैंडिडेट ऐसे हैं दोस्तों जो इस परीक्षा में सफल हुए हैं। तो सबसे पहले तो इन सभी कैंडिडेट्स के घर वालों को, उनके फैमिली को हार्दिक बधाइयाँ कि आपके बच्चों ने सफलता हासिल की है। और साथ ही इन कैंडिडेट्स को भी बहुत बहुत बधाइयाँ और इनकी आगामी भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं इन अभ्यर्थियों को। आप देख सकते हैं इन रोल नंबर्स को, इन अनुक्रमांक को, जिन अभ्यर्थियों ने भी ये एग्ज़ाम दिया है और सफलता हासिल की है। तो टोटल 25 कैंडिडेट्स हैं दोस्तों। ऐसे ही इस लिस्ट में नाम आना और सफल अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक बहुत सुनहरे अक्षरों में देख सकते हैं। तो इस लिस्ट में नाम आना बहुत बड़ी बात है। और ये सबको तभी संभव होता है दोस्तों, जब दिन रात एक करके मेहनत की जाती है और सफलता की सीढ़ी के प्रति लगन और ईमानदारी से जो है प्रयास किए जाते हैं तो सक्सेस ज़रूर मिलती है। और साथ ही अगर आप एग्ज़ाम में 70% से एबव स्कोर कर पाते हैं तो सक्सेस की परसेंटेज 100% की ओर बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आज के कंपटीशन के युग में पेपर इतना लेवल का बनता है कि कम से कम 50-55 मार्क्स नॉर्मल आ भी जाएँ तो, लेकिन 70 मार्क्स लाना या 65 लाना आसान काम नहीं होता है। तो पेपर का लेवल हाई रहता है, सिलेबस बहुत ब्रॉड दिया रहता है। तो उस ब्रॉड सिलेबस में मेंटेन करना, पढ़ाई करना और मेंटेन कर पाना बहुत कठिन काम होता है। तो इसीलिए इसके लिए चाहिए होता है कि एक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है दोस्तों। कंसिस्टेंसी अगर होती है, पढ़ाई का एक नियमित रिदम बनाया हो और लिमिटेड पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन रोज़ पढ़ें, तो आपकी तैयारी एक सक्सेस की ओर आपको संकेत करती है। तो इन अभ्यर्थियों ने भी अपने डेडिकेशन के बेस पे जो है इसमें सफलता हासिल की है। तो क्या है पूरी अपडेट्स, इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। आज है 24 फरवरी और जो है यहाँ पर एतदनुसार सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या इतने 28 मई 2025 द्वारा जिला क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा 2025 के लिए रिक्तियां प्रकाशित की गई थी, जिसके क्रम में 2 नवंबर 2025 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई और लिखित परीक्षा में प्राप्तांक से निर्मित प्रवीणता सूची के आधार पर जिला क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये रिजल्ट घोषित किया गया है। 25 कैंडिडेट सफल अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक दिए गए हैं और साक्षात्कार हेतु उपरोक्त सफल अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन मूल प्रमाण पत्रों से ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के आधार पर किया जाएगा। और अभिलेखों का सत्यापन दिनांक 11 मार्च, तो 11 मार्च वो दिन होगा जिस दिन इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे और ये एक जिला क्रीड़ा अधिकारी के पद पर चयनित हो जाएंगे दोस्तों। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये अपडेट्स है इन कैंडिडेट्स के लिए। और जिन भी अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है, उन सभी अभ्यर्थियों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, उनकी फैमिली को भी हार्दिक शुभकामनाएं, उनके परिवार के जो अपने बच्चों पर पूरा जो है भरोसा करके बैठे थे, उन सब के भरोसों को इन बच्चों ने जो है उस पर खरे उतरे हैं और अपनी सक्सेस को, सफलता को दिखाया है। और साथ ही जिन अभ्यर्थियों का इस एग्ज़ाम में चयन नहीं हो पाया, वो लोग
बिल्कुल निराश ना होएँ, अगर वो हमारी क्लास देखते हों नियमित तरीके से, तो हम हमेशा आपसे यही कहते हैं कि आप नियमित स्टडी कीजिएगा, आप कंसिस्टेंसी रखिए, आगे की जो लिस्ट होगी वो आपके नाम की होगी, उस लिस्ट में आपका नाम अवश्य होगा। लेकिन आपने किसी भी असफलता को लेकर जो है किसी भी असफलता पे ना तो ज़्यादा निराश होना है और ना ही अपनी पढ़ाई के लेवल को कम करना है, क्योंकि आप सफल और असफल के बीच में बहुत छोटा सा अंतर होता है, 0.25 0.50 से रह जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस लेवल के नहीं थे। इसका तात्पर्य यह है कि पदों की संख्या कम थी, इसलिए उनका चयन नहीं हो पाया। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, इसलिए जो है आप थोड़ा और मेहनत करिए और उस लेवल को पार करिए जिस लेवल में पदों की संख्या आई है। तो ये मेन टारगेट होना चाहिए, और लेकिन निराश बिल्कुल नहीं होना है दोस्तों जिनका चयन नहीं हो पाया है। तो जो अभ्यर्थियों का चयन हुआ है वो अभ्यर्थी जो है 11 मार्च 2026 को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी हो जाइए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हाल फिलहाल प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इस बीच आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है। यह भी सूचित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तांक से संबंधित सूचना अंतिम चयन परिणाम के पश्चात प्रदान की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी अगर अपना स्कोर देखना चाहते हैं, तो वो जो है ध्यान दें, सूचना का अधिकार के माध्यम से अगर आप प्राप्तांक देखना चाहते हैं, तो वो आपकी लिस्ट जो है लास्ट में जारी हो जाएगी, और वो होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये है, और साथ ही इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन और आई है, हम उसको भी आपको दिखा देते हैं। वो इन्फॉर्मेशन क्या है देख लीजिएगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा 2025, ठीक है। और एतदनुसार सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या इतने के दिनांक क्रीड़ा दिनांक 28 मई 2025 द्वारा जिला क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा के लिए रिक्तियां प्रकाशित की गई थी, और इसके क्रम में 2 नवंबर 2025 को लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा आयोजित की गई थी, और इस आयोजित परीक्षा में प्राप्तांक से निम्नलिखित प्रवीणता सूची के आधार पर जिला क्रीड़ा अधिकारी की परीक्षा परिणाम 24 फरवरी 2026 को घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित किया गया है। यह सूचित किया जाता है कि अभिलेखों का सत्यापन 11 मार्च 2026 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान दें दोस्तों। ठीक है, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लोक सेवा आयोग कार्यालय हरिद्वार में जाना है। ठीक है, और इसके संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर पृथक से प्रसारित किए जाएंगे। तो और अपडेट इस पर आ सकती है, लेकिन आपको 11 मार्च के दृष्टिकोण से जो है रेडी रहना है। तो ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों, 11 मार्च काफ़ी नज़दीक हैं, 15-18 दिन बचे हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरा रेडी कर लीजिएगा, और कहीं भी कोई कमी कसर ना रहे, क्योंकि बहुत मेहनत से आपने ये सफलता हासिल की है। ये अपने नाम पर अपनी ये लिस्ट जो है जो आपकी निकली है, ये लिस्ट आप अपने नाम कर चुके हैं, तो इसलिए जो है इस पर खरे उतरना है और अपना सिलेक्शन जिस पद पर हुआ है उस पद को आपने ले लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और साथ ही हमारे चैनल के सभी जो भी साथी हमारे चैनल पर जुड़े हैं उनके हिसाब से भी आपकी फैमिली को, जो भी सक्सेस अभ्यर्थी हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है उनके परिवार। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन को देख रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका चयन हुआ है, तो हम भी आपको शुभकामनाएं दे सकें। और साथ ही चैनल के माध्यम से हम शुभकामनाएं दे ही चुके हैं, ठीक है, वीडियो के माध्यम से, लेकिन अन्य तरीके से भी हम माध्यम से आपको शुभकामनाएं दे सकें, तो इन चीज़ों के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी उपस्थिति दे सकते हैं। और साथ ही दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।